एपरेटस का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। ये जो स्टॉल है वो क्वालकॉम का स्टॉल है। इस वक्त जो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, यहां से रिमोटली एक गाड़ी चलाई जा रही जो कि स्वीडन में जहां हेडक्वार्टर है वहां पर वो गाड़ी चल रही है। इसका इस्तेमाल, जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे माइंस में या फिर हैजार्डियस प्लेस में करने के लिए होता है जहां पर आदमी नहीं जा सकता या फिर उसको जाने में खतरा है। तो इस तरह से गाड़ियों के माध्यम से आप रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सज्जन गाड़ी चला रहे हैं वो सीधे क्वालकॉम के जो स्वीडन में हेडक्वार्टर्स है वहां पर एक यूजर केस बनाया गया है जहां पर वो गाड़ी चल रही है। सिर्फ इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि आप कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से किसी दूसरी जगह पे आप 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप ये गाड़ी चला सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री स्वयं इसको टेस्ट करते हुए, तो यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलरेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। और उस गाड़ी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस वक्त प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप अब देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहां से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहां पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहां पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोह लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहां पे एक्सप्लोसिव्स लगे हो सकते हैं, डिफेंस में इसका यूज केस हो सकता है कि कोई हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उसका उनको कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री इस वक्त एरिक्सन के जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इंडस्ट्री 4.0 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, अब उसका एक डेमो दिया जाएगा। तो 5G टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि कैसे रिमोटली जो गाड़ी है उसको ऑपरेट किया गया। और अब ये फिलहाल अभी प्रधानमंत्री जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसको हम इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। इसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है हार्डवेयर को बनाने के लिए। उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाना था, लेकिन समय की कमी की वजह से अब शायद अगले स्टॉल की तरफ प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 5G का लॉन्च होना है। $450 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। 2035 तक इंडिया की GDP में उसको कंट्रीब्यूट करना है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी होने जा रही है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो होने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत काफी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि हम इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं वहां पर एक कंसोर्शियम है कंपनीज का। ये क्वालकॉम का स्टॉल है जहां पर कई सारी कंपनीज, जिसमें कई सारी मेक इन इंडिया कंपनीज हैं। करीब 13 मेक इन इंडिया कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं। और यहाँ पर न केवल हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर की दिशा में भी जो काम किया जा रहा है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। इस स्टॉल में कई सारे स्टार्टअप्स भी हैं जिनको क्वालकॉम ने हेल्प किया है। और इस वक्त जो प्रधानमंत्री को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि कैसे जो इंडिजिनियस और मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजीज हैं स्टार्टअप्स के जरिए, ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि अपने IoT सॉल्यूशंस पर अपने काम को आगे प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन 5G सर्विसेज को। और जैसे कि आपने बहुत बेहतरीन से बताया अजय, किस तरह से इसका यूजेस होगा आने वाले दिनों में जब ये पूरे देश में रोल आउट होगा इस 5G सर्विस का, चाहे वो फार्मिंग की बात हो, डिजास्टर की मैनेजमेंट की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, हमने देखा रोबोटिक पावर्ड लॉजिस्टिक्स की बात हो। इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विसेज का आने वाले दिनों में हम उपयोग देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने खुद भी, जैसा कि हमारे अजय बता रहे थे सहयोगी, वो खुद भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, किस तरह से आप इन सेवाओं का उपयोग करके 5G का जो एक रिवोल्यूशनरी तकनीक है, ये जो सर्विस है, उसका
प्रधानमंत्री खुद अवलोकन करते हुए। अजय, अगर मैं IoT की बात करूं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करूं, यही सारी चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तौर पे हम देखें, या फिर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि और भी IoT अलग अलग क्षेत्रों में, घर से लेकर दफ्तर तक और बाकी जगहों पर भी हम इसको रोल आउट होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो रोबोटिक्स का अभी इस्तेमाल, अभी प्रधानमंत्री ने एक डेमो देखा कि किस तरह से आप रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यूजर केस है जो कि स्मार्ट मीटरिंग का है। आप जानते हैं कि पावर सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में करीब 20% बिजली ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है जिसका कोई बिल पे नहीं करता है, यानी बिजली चोरी चली जाती है। ये पूरे राज्यों की समस्या है, पावर सेक्टर की समस्या है। लगातार सरकार को बहुत सारे पैकेजेस का ऐलान करना पड़ा है कि जिसमें पावर सेक्टर की जिसको हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहते हैं, उसके लिए स्मार्ट मीटरिंग जो है वो सरकार पूरे देश में लागू करना चाह रही है, जिससे कि वो जो अनकनेक्टेड, जिसको आप कहते हैं कि अनऑथराइज्ड कनेक्शंस के जरिए जो लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये क्वालकॉम ने स्मार्ट मीटरिंग को लेकर के भी सोल्यूशन है वो तैयार किया है और एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो पावर सेक्टर में जो T&D लॉसेज हैं, जिनको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज करते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है पावर सेक्टर की, उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो देश की समस्याएं हैं वो ग्रैंड समस्याएं बहुत ज्यादा नहीं है, उनको केवल आइडेंटिफाई करना और टेक्नोलॉजी के जरिए उनको एड्रेस करना। क्योंकि एजुकेशन की जो समस्या है वो क्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ एक ही जैसी समस्याएं भारत में दिखाई देंगी गांव में, जहां पे अनकनेक्टेड जो एरियाज हैं। इसी तरह से किसानों को मोटे तौर पे एक ही तरह की जो समस्याएं आती हैं, उनको कैसे हम टेक्नोलॉजिकली एक ही सोल्यूशन के जरिए कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं, वो कोशिश की जा रही है। तो पावर सेक्टर में जो स्मार्ट मीटरिंग की बात है, उसमें ज्यादा बिल ना आए लोगों को और लोग पावर की चोरी न कर पाएं, इसके लिए स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम मोबाइल के जरिए अपने ऑपरेटर्स को बंद कर सकते हैं, जिसको आप IoT बोल रहे थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल रहे थे, कि हम कैसे मोबाइल के जरिए ही अपने घर का, मान लीजिए, स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, तो हम कैसे अपने दफ्तर में बैठे हुए उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, या फिर कैसे उसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे मशीन दूसरे मशीन से बात करेगी, इसको आप मशीन लर्निंग बोलते हैं, कि एक मशीनें एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो उनको पहले से कमांड दिया गया है उसको फॉलो करते हुए डिसीजंस ले रही हैं। तो मशीनों का आपस में जो बात करना है वो टेक्नोलॉजी के जरिए संभव हो पा रहा है, और यही 5G का एक बड़ा यूजर केस है जो क्वालकॉम में अभी दिखाया गया कि कैसे भारत को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और कई सारी जो कंपनीज हैं वो एक ही कंपनी के साथ एक ही छत के तले कैसे वो उन अलग अलग सॉल्यूशंस पे काम कर रही हैं। इसमें स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना हो, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना हो, तो एक तरह से कोलैबोरेशंस जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद मैं कहूंगा आज का सबसे इम्पोर्टेंट पवेलियन है आत्मनिर्भर भारत का पवेलियन। एक कंसोर्शियम है जिसमें 100 से ज्यादा जो मेक इन इंडिया कंपनीज हैं, जो एक तरह से प्लेज ले चुकी हैं कि वो अपने भारत के लिए ही सॉल्यूशंस बनाएंगी। वो कहीं भी कोई भी जो इंपोर्ट है उनका 1% इंपोर्ट भी बाहर से नहीं किया जाएगा। जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी होगी वो भारत की होगी, इंडिजीनियस होगी, मेक इन इंडिया होगी। और ये कंसोर्शियम जो है वो आत्मनिर्भर भारत कंसोर्शियम वॉइस के नाम से है। इसमें अभी जो कंपनियां हैं, करीब 23 कंपनियां शोकेस कर रही हैं, कंप्लीटली मेक इन इंडिया इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। और यही प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये जो एसोसिएशन नया बनाया गया है, और ये जनवरी में स्टार्ट किया गया है। आप ये सोचिए कि किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं 5G की 2018 से, और आज वो जमीन पर आते हुए दिखाई दे रही हैं आत्मनिर्भर भारत के केस में और आत्मनिर्भर भारत के इस कंसोर्शियम के रूप में, जहां पर 23 कंपनियां इस वक्त शोकेस कर रही हैं। 100 कंपनियां इस एसोसिएशन के तले आ चुकी हैं, जिन्होंने ये प्लेज लिया है कि वो भारत की समस्याओं का समाधान देने के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी तरह का जीरो इंपोर्ट पर काम करेंगी। तो कंप्लीटली मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस को बनाने के लिए ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है प्रधानमंत्री का, वो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं, और इसीलिए जो कंपटीशन पर लगातार फोकस करते रहे हैं प्रधानमंत्री की, किस तरह से प्रतिस्पर्धा रहे, और प्रतिस्पर्धा का फायदा जो है वो ग्राहकों को मिलता है। ज्यादा कंपनियां सॉल्यूशंस पे काम करेंगी तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेकर के आएंगी। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो सॉल्यूशंस बाहर आपको $100 में मिलता है, वो यहाँ पर कैसे $10 में दिया जाए, यानी 10 गुने
कीमत से भी कम कैसे सॉल्यूशंस हम निकाल पाएं। और यही भारत की खूबी रही है कि वो कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की जो कोशिश है वो की जाती है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का कंसोर्शियम वॉइस के जरिए वही एक्सप्लेन किया जा रहा है प्रधानमंत्री को कि कैसे कंपनियां जो भारत की टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पर डेवलप करके कोशिश कर रही हैं मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस देने की। और प्रधानमंत्री भी शायद यही बात उनको समझा रहे होंगे कि कैसे हमें